हेलो दोस्तों, अपनी ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किसान सारथी प्लेटफॉर्म। द आइडिया दैट आई इंटेंड टू डिस्कस टुडे इज स्टेप 1, जो कि आपको किसी भी न्यूज आइटम को पढ़ने के बाद सोचना चाहिए। एक यूजुअल नोशन हमारा क्या होता है कि प्री स्पेसिफिक न्यूज पढ़ी एंड देन वी एंड अप डूइंग मीन्स एनालिसिस। जो चीज हम बीच में मिस कर जाते हैं, दैट शुड बी अ फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स। कि किसी भी न्यूज से आपको किन किन पैरामीटर्स को पढ़ना है, किन किन चीजों के बारे में बैकग्राउंड पढ़ना है। तो उसी चीज को समझते हुए आज का हमारा टॉपिक है किसान सारथी प्लेटफॉर्म। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं तो आपकी न्यूज सेड दैट इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ने रिसेंटली अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और वहां पे किसान सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो पहला आपका कीवर्ड क्या होगा जिस बारे में न्यूज है? किसान सारथी प्लेटफॉर्म। द सेकंड कीवर्ड शुड बी इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। आजकल इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं विच आर द इजी वंस कि किसी इंस्टीट्यूशन का नाम दे देंगे एंड दे वुड आस्क यू, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे एंड दे वुड आस्क यू किस तरह की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी एंड व्हाट नॉट। तो बहुत जरूरी है कि हम किसी भी न्यूज आइटम को बैकग्राउंड से पढ़ें। ठीक है, तो 2 कीवर्ड्स हमें मिल गए। अब इन दोनों कीवर्ड से हमें पढ़ना है और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाती है कि अगर इन कीवर्ड्स को पढ़ते समय हमें एक और कीवर्ड मिल जाए तो उसके बारे में भी बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट वी आइडेंटिफाई 2 कीवर्ड्स जो कि हमने डिस्कस किया है। लेट्स टॉक अबाउट किसान सारथी प्लेटफॉर्म या किसान सारथी ऐप। नाउ एजेंडा क्या है बेसिकली इस ऐप का? दिस गिव्स इंफॉर्मेशन टू द फार्मर इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। तो सही इंफॉर्मेशन सही समय पे टू द फार्मर्स इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बहुत सिंपल है कि ये फार्मर्स को टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में हेल्प करती है, टेक्नोलॉजिकल डेटा, टेक्नोलॉजिकल कंटेंट देती है सो दैट फार्मर्स को जो है अपनी प्रोडक्टिविटी का जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम रीच कर सकें। एंड द बेस्ट पार्ट बीइंग कि जो रिमोट एरियाज हैं जहां पे शायद जो साइंटिस्ट हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजिकल डेटा से एसोसिएटेड हैं वो नहीं पहुंच पाते, इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये उनसे भी या उनको भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इंडिया। ठीक है, कि जब आप न्यूज में पढ़ते हैं कि डिजिटल इंडिया से एसोसिएटेड क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स। जब आप डिजिटल इंडिया के एग्रीकल्चर पे कोई बात करेंगे तो वहां पे आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को कोट कर सकते हैं। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया ने डिफरेंट फैसेट्स ऑफ इंडिया पे क्या क्या इफेक्ट किया है, तो आप इकोनॉमी की कोई बात कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर की कोई बात कर सकते हैं, आप रिटेल इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। तो जब आप एग्रीकल्चर स्पेसिफिक बात करेंगे वहां पे आप किसान सारथी ऐप को जो है कोट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू इंटर रिलेट थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आगे दी जाएगी। कौन देगा इस इंफॉर्मेशन को? तो साइंटिस्ट जो है कृषि विज्ञान या कृषि विज्ञान केंद्र से एसोसिएटेड, वो इस इंफॉर्मेशन को फार्मर्स तक पहुंचाएंगे। वो फार्मर्स को पर्सनलाइज एडवाइजरी देंगे ना। व्हाई इज पर्सनलाइज एडवाइजरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि डिफरेंट रीजन के फार्मर्स हैं, फार्मिंग डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है, सॉइल कंडीशंस डिफरेंट है, तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकेशन स्पेसिफिक डेटा दिया जाए कि जिस तरह के फार्मर को जिस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ये साइंटिस्ट उन्हीं तरह की लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है देते हैं। चलिए, ये तो हमने बात कर ली फार्मर्स को क्या बेनिफिट है। अब जो फार्मर्स को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको ना इमेजिन करते हैं। लेट्स से कि आई एम अ फार्मर एंड आई एम गेटिंग इन टच विद द प्लेटफॉर्म कि आप मुझे XYZ इंफॉर्मेशन दीजिए। तो प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म कैन कीप अ टैप ऑफ कि किस तरह की इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, फार्मर्स ने रजिस्टर किया या नहीं, फार्मर्स को किस तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं। तो फार्मिंग एक्टिविटी पर भी बहुत ज्यादा टैब रखा जा सकता है, राइट। इस टैब का बेनिफिट क्या होता है? एक डेटाबेस बन जाता है कि किस तरह की क्वेरीज को किस तरह से एड्रेस किया जाए एंड इफ इट वाज एफिशिएंट और नॉट, इन पे भी इवेंचुअली काम किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट, कि किसान सारथी प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या कर रहा है। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे अगर हम आए, मैंने आपको बोला था अगर न्यूज के बीच में भी कोई कीवर्ड आ जाए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज के बीच में कौन सा कीवर्ड आया? हमने बात की कि
कृषि विज्ञान केंद्र के जो फार्मर्स हैं, सॉरी के जो साइंटिस्ट हैं, वो जो है ये एडवाइजरीज देते हैं। तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में भी पता होना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड कीवर्ड जो आप इसको इस पर्टिकुलर न्यूज से पढ़ना चाहिए था। तो अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पढ़ें, द मोमेंट इट सेज विज्ञान, आई शुड बी एबल टू एनालाइज कि ये तो कुछ ना कुछ साइंस एंड टेक से ही एसोसिएटेड होंगे। और मैंने आपको ये भी चीज बताई कि जब भी ये डेटा दिया जाएगा तो इट हैज टू बी लोकेशन स्पेसिफिक, क्योंकि डिफरेंट तरह के फार्मर्स को जो डिफरेंट क्रॉप्स की बात कर रहे हैं डिफरेंट सीजन्स में, दे वुड नीड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा। इसका मतलब है कृषि विज्ञान केंद्र क्या करेगा, ये टेक्नोलॉजी तो दे ही रहा है लेकिन लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। एंड understand the point that only giving the technology is not important. टेक्नोलॉजी को demonstrate करना to the farmers, टेक्नोलॉजी को डे बाय डे रिफाइन करना, राइट, और रिफाइन करने के लिए कांस्टेंट असेसमेंट करते रहना भी इक्वली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यूपीएससी किसी भी तरह से आपको स्टेटमेंट दे ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। नाउ फैक्चुअल डेटा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी आजकल आपसे बैकग्राउंड पूछ रहा है कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पे एस्टैब्लिश हुआ था, दैट इज इन पुडुचेरी। नाउ दिस इज अ फैक्चुअल डेटा, आप इसको जो है याद रखें। ठीक है जी, चलिए अगली चीज पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल कंटेंट शेयर करने की, टेक्नोलॉजिकल चीजें शेयर करने की बात हो रही है फार्मर्स के साथ, विच इज लोकेशन स्पेसिफिक। तो उसी से एसोसिएटेड कुछ 5-6 पॉइंट्स थे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो जो भी हम डिस्कस करेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र का बेसिक मैंडेट क्या है। मैंडेट क्या होगा, सबसे पहले ऑन फार्म टेस्टिंग, कि किस रीजन में किस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया सिर्फ टेक्नोलॉजी देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना भी इंपॉर्टेंट है फार्मर्स को, ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। तीसरी चीज, इससे होगा क्या, कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स भी होगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स हो, वो भी स्टेप्स कौन लेगा, कृषि विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट अगर हम आए, दीज कृषि विज्ञान केंद्र विल एक्ट एज नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो साइंटिस्ट हैं जो कि आगे फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दे ऑल्सो मेक श्योर कि टेक्नोलॉजी का या मीडिया का यूज किया जाए, वो सारा इंफॉर्मेशन फार्मर्स को देने के लिए जिनमें उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है जी, सिंपल था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आस्क्स यू अ क्वेश्चन, आप इसमें गलती कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, 2 हमने कीवर्ड्स डिस्कस कर लिए, अब तीसरे कीवर्ड पे आते हैं। बिफोर दैट एक जो ट्रिवियल पॉइंट है आपके विज्ञान केंद्र का, यूजुअली हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे या टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड जो है ये इंफॉर्मेशन जो है फार्मर्स को दे रहा है। What we tend to miss is कि ये कुछ क्वालिटी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कुछ तरह के सीड्स या किसी और तरह की चीजों पर भी काम करता है, और वो भी फार्मर्स को अवेलेबल कराई जाती है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इनका कोई ऐसा लेट्स से मॉड्यूल है जो कि हम कन्वर्ज कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं विद डिफरेंट स्कीम्स, उन पर भी ये काम करते हैं। तो ये एक अदर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने नहीं भूलनी है। कई बार क्या होता है, एग्जाम में एक एडिशनल पॉइंट आ जाता है कि ये प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, और वहां पे आप गलती कर सकते हैं कि नहीं, दे ओनली गिव टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप एज अ ट्रिविया याद रखेंगे। तो कोशिश मेरी यही है कि जो भी ट्रिवियल पॉइंट्स भी हो वो भी आपको बताए जाए, सो दैट आप ये 2 मार्क्स पे अगर आपको क्वेश्चन आता है प्री में, आप इसे गलत ना करें। थर्ड कीवर्ड हमारा क्या था, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पर भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आ जाते हैं, इट बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आपने डिस्कस उसको यहां पे इतने अच्छे से कर लिया कि अब आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। दूसरी चीज, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का बेसिक काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च पे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की है। नेक्स्ट चीज, इस इंस्टीट्यूशन का या जो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन वेरी सिंपल, राइट। अगर हम लास्ट चीज पे आए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बार हमसे बैकग्राउंड पूछ लेते हैं चीजों के, और आजकल बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में बैकग्राउंड पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बैकग्राउंड भी पता हो। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इट वाज फॉर्मली कॉल्ड इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर
रिसर्च। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे स्टेट्समेंट्स भी आ जाते हैं और शायद हमें इनके बारे में नहीं पता होता। तो जब 1929 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, उस टाइम इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। और ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई गई, ये क्यों बनाई गई? एक पर्टिकुलर कमीशन था, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई गई, जिस सोसाइटी का नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम आज के समय में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हो कि इन जनरल शायद हम इस पॉइंट को मिस कर जाते, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन एज वेल। तो मेक श्योर कि आप किसी भी न्यूज़ को पढ़ें, सबसे पहले आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उनका बैकग्राउंड भी उतना ही पढ़ना ज़रूरी है जितने आप उनको बेसिक पॉइंट्स पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है जी? तो आई होप वी लर्न समथिंग टुडे। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आपकी कंफ्यूजन्स हो, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस, विल बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशन। ठीक है जी? ओके दोस्तों, थैंक यू।